हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा, देखा होगा कि जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हो तो उसके बाद वो स्टॉक लगातार नीचे गिरने लग जाता है और आप जब उस स्टॉक को बेच देते हो तो वो स्टॉक फिर से ऊपर जाने लग जाता है। दोस्तों, आज के समय 99% जो नए इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। दोस्तों, होता क्या है कि जब स्टॉक का प्राइस 2-4 दिनों से लगातार भागता है, हफ्ते में 10-12% का रिटर्न दे देता है, तो आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक और ऊपर भागेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, उस स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं, उस स्टॉक को खरीदते हैं। उसके बाद आप लोग देखते हैं जिस दिन से आप स्टॉक खरीदते हो उसके बाद से ही वो स्टॉक नीचे गिरने लग जाता है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि जब वो स्टॉक 10-15% नीचे गिर जाता है तो आपका माइंड आपको सिग्नल देता है कि अब स्टॉक और नीचे गिरेगा, तो आप क्या करते हो, उस स्टॉक को बेच देते हो। उसके बाद से दोस्तों वो स्टॉक फिर से ऊपर जाने लग जाता है। तो दोस्तों, सिंपल सा ये साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करता है और इसी कारण आज के समय 99% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस वो लोग करते हैं कि जब भी स्टॉक खरीदेंगे स्टॉक नीचे गिरने लग जाएगा और जब स्टॉक को वो बेच देंगे फिर से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लग जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर आज की इस वीडियो में हम इसी के सॉल्यूशन पर बात करने वाले हैं। स्टॉक को सही समय पे खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसको अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग हमेशा किसी भी स्टॉक को सही प्राइस पर खरीद पाएंगे और ऐसा ही होगा कि जब आप स्टॉक खरीदेंगे उसके बाद से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा हम कैसे कर पाएंगे? इस वीडियो में इसी को हम सीखने वाले हैं। तो पहला जो तरीका है दोस्तों वो है सपोर्ट लेवल पर बाइंग। अब दोस्तों, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में लंबे समय से जुड़े हो तो आप लोगों को पता होगा स्टॉक मार्केट में 2 कंसेप्ट काम करते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस दोस्तों वो जोन होता है जहां से स्टॉक का प्राइस नीचे आता है और सपोर्ट दोस्तों वो जोन होता है जहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो आप लोगों को दोस्तों हमेशा सपोर्ट लेवल पर बाइंग करना है। तो ये तो दोस्तों मैंने आप लोगों को थ्योरी बता दिया, अब प्रैक्टिकल कौन बताएगा? हमारे चैनल पर आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताता हूं कि आप लोगों को कैसे सपोर्ट लेवल पर बाय करना है। तो यहां पर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट खोल रखा है। ऑलमोस्ट आप लोगों को सभी स्टॉक में ये पैटर्न मिल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने यहां पर 2 लाइनें यहां पर मार्क कर रखी हैं। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस यहां से आप देखेंगे ऊपर गया है, उसके बाद फिर से नीचे आया और फिर से यहां पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ऊपर गया है, फिर नीचे आया, उसके बाद यहीं से दोस्तों आप लोग देखेंगे फिर से ऊपर गया है। तो दोस्तों सिंपल भाषा में दोस्तों आप लोग देखेंगे तो जहां से स्टॉक का प्राइस आप लोग देखेंगे नीचे गिर रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस जोन, ठीक है, और जहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है दोस्तों इसको हम कहते हैं सपोर्ट जोन, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों ये जो लेवल है इसको हम कहेंगे रेसिस्टेंस जोन और ये जो लेवल है दोस्तों यहां पर हम कहेंगे सपोर्ट जोन। यहां पर दोस्तों देखेंगे कि जैसे इस लेवल पर यहां पर प्राइस आया, स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर यहां पर ऊपर गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को हर एक स्टॉक में यहां पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मार्क करना है और जब भी दोस्तों स्टॉक का प्राइस जो है वो सपोर्ट लेवल पर आए तब आप लोगों को बाय करना है। अब यहां पर देखेंगे स्टॉक का प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, अब दोबारा दोस्तों जब इस लेवल पर आएगा तो आप लोगों को यहां से बाय करना है। अगर यहां पर आप लोग बाय करते तो यहां तक आप लोगों को रिटर्न मिल जाता। अब यहां तक दोस्तों अगर आप लोग रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो यहां दोस्तों अगर आप लोग बाय करते तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को 20% का रिटर्न मिल जाता 1-1.5 महीने के अंदर। तो दोस्तों ये इस तरह से कंसेप्ट काम करता है। लेकिन होता क्या है कि अब जैसे ये स्टॉक यहां पर नीचे आया, स्टॉक ऊपर जाना शुरू किया तो 99% लोग दोस्तों यहां पर खरीदारी करेंगे, उसके बाद स्टॉक नीचे गिरने लग जाता है क्योंकि 2-4 कैंडल जब बुलिश बनती है तो लोगों को लगता है यहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब वो प्राइस जो है रेसिस्टेंस जोन पर आता है तो वहां से प्राइस जो है नीचे गिरना शुरू हो जाता है क्योंकि वहां से सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। आप लोगों को एक और चार्ट में दिखा देता हूं। तो यहां पर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बजाज कंज्यूमर का यहां पर चार्ट खोल रखा है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टॉक में आप लोगों को ये पैटर्न मिल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस जोन और ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन, ठीक है। यहां से प्राइस नीचे आ रहा है तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस जोन और यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि जैसे यहां पर स्टॉक का प्राइस नीचे आया तो यहां से दोस्तों हुआ क्या, स्टॉक का प्राइस फिर से ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर यहीं से दोस्तों फिर से ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया, आप लोग देखेंगे फिर से ऊपर गया, उसके बाद दोस्तों स्टॉक का प्राइस ब्रेकआउट कर ऊपर की तरफ गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा जो सपोर्ट लेवल है उसे मार्क करना है और जैसे स्टॉक का प्राइस जो है वो सपोर्ट लेवल पर आए तो आप लोगों को यहां से बाइंग करना है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां से भी स्टॉक ऊपर गया है, यहां से भी स्टॉक ऊपर गया और यहां से भी स्टॉक ऊपर गया है। तो हमेशा दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट
लेवल पर बाइंग करेंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप जो है स्टॉक में सही समय पर एंट्री कर रहे हैं और यहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो दोस्तों हमेशा इसको नोट कर लो, जब भी आप लोगों को किसी भी स्टॉक में खरीदारी करनी है तो आप लोगों को सपोर्ट लेवल पर आने का वेट करना है। सपोर्ट लेवल पर जब स्टॉक का प्राइस आएगा तब आप लोगों को बाय करना है। दूसरा दोस्तों सही समय होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने का जब मार्केट 10 से 15% गिरे। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि भैया ऐसा कैसे होता है, मार्केट 10-15% गिरेगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा रिटर्न बनाना है तो आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा। हमेशा दोस्तों आप लोग देखेंगे साल 2 साल के अंदर ऐसा होता रहता है, स्टॉक मार्केट 10 से 15% क्रैश होता है। तो आप लोगों को दोस्तों वेट करना है, जब स्टॉक मार्केट निफ्टी जो है 10 से 15% क्रैश करेगी उसके बाद दोस्तों आप लोगों को अच्छे से स्टॉक में बाइंग करना है और आप लोग देखेंगे 6 महीनों के अंदर आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो सीधा डबल हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा तो उनका दोस्तों अभी आप लोग देखेंगे उनके पास फिलहाल $400 बिलियन का कैश है। आप समझ सकते हैं $400 बिलियन का कैश वो हाथ में लेकर बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जब बड़ा करेक्शन आएगा 30-40% स्टॉक मार्केट गिरेगी तब वो इन्वेस्ट करेंगे और सीधा आप लोग देखेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट के बाद उनकी कैपिटल विद इन 6 से लेकर 8 महीनों के अंदर उनकी कैपिटल डबल हो जाएगी, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं सही समय का। और जब दोस्तों यहां पर स्टॉक मार्केट 10-15% क्रैश करे तो आप लोगों को यहां पर बाय करना चाहिए। अब ये करेक्शन दोस्तों मैं आप लोगों को निफ्टी 50 के चार्ट पर भी दिखा देता हूं। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट आप लोगों के सामने खुला हुआ है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो सितंबर 2024 में यहां पर निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद दोस्तों यहां पर करेक्शन आया, उसके बाद फिर से यहां पर निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद फिर से करेक्शन आया। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंट में मार्च के महीने में यहां पर स्टॉक मार्केट ने क्रैश किया था 10-15% का, उसके बाद यहां पर फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो हुआ क्या है, 2024 सितंबर के बाद यहां पर क्रैश आया, कितना परसेंट गिरा मार्केट, लगभग 16% गिरा। उसके बाद मार्केट ने यहां पर फिर से रिकवरी दिखाई और उसके बाद यहां पर फिर से यहां पर 15-16% के आसपास जो है मार्केट यहां पर गिरा। अब उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग ये टाइम नोट करेंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये टाइम आप कब का है, आप लोग देखेंगे मार्च के आसपास का ये टाइम है, ठीक है। मार्च अप्रैल के आसपास का ये टाइम है जब मार्केट ने क्रैश किया था। उसके बाद यहां पर आप लोग देखेंगे निफ्टी में यहां पर कुछ रिकवरी देखने को मिली है लगभग 5-7% के। उसके बाद थोड़ा सा इंटरनेशनल ग्लोबल हालात जो है वो सही नहीं है, उसकी वजह से मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी यहां से रिकवरी देखने को मिली। अब हुआ क्या है दोस्तों, टाइम नोट करना, मार्च 2026 की बात है। अब यहां पर दोस्तों अडानी पावर का अगर आप लोग स्टॉक देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। यहां पर आप देखेंगे मार्च 2026 के आसपास की बात है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर मार्केट गिरा, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल रैली दिखाई है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग बाय करते तो यहां से अब तक आप लोगों को 90% का रिटर्न मिल जाता 2-3 महीनों के अंदर। तो मार्केट जब भी क्रैश करती है तो यहां पर अच्छे स्टॉक दोस्तों 15-20-25% गिर जाते हैं, तो यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो यहां पर मैंने अडानी पावर का आप लोगों को स्टॉक दिखा दिया, एक और अच्छा स्टॉक दिखा देता हूं L&T का। अब यहां दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो वीकली टाइम खुला हुआ है। अब यहां पर मार्च के महीने में यहां पर क्रैश हुआ था, क्रैश होने के बाद फिर से यहां पर स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है, ठीक है। तो यहां अगर आप लोग देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं, मार्च 2026 की बात है, यहां पर स्टॉक ने यहां पर करेक्शन किया था। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर रिकवरी हुई है और यहां पर आप देखेंगे लगभग 23% का रिटर्न L&T दे चुका है। तो हमेशा दोस्तों जब मार्केट करेक्शन जोन में होती है तो अच्छे अच्छे जो स्टॉक होते हैं वो दोस्तों ऑलमोस्ट 15-20-25% गिर जाते हैं, तो यहां पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो हमेशा दोस्तों जब मार्केट करेक्शन जोन में हो तो आप लोगों को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अभी तक पसंद आ रही होगी। किसी भी स्टॉक को दोस्तों सही समय पे खरीदना बहुत जरूरी है। पहला तरीका मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी अच्छे स्टॉक का जो प्राइस है वो सपोर्ट लेवल पर आए तब आपको बाय करना चाहिए, और दूसरा तरीका है जब मार्केट 10-15% गिरे तब आप लोगों को अच्छे स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, और तीसरा तरीका है दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। जब भी दोस्तों यहां पर होता क्या है कि हर क्वार्टर में कंपनी अपने नंबर्स यहां पर रिलीज करती है, तो आपको क्या करना है, कंपनियों के नंबर्स पर निगरानी रखनी है। जिस भी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत बढ़िया है उसमें आप लोगों को बाय करना है। होता क्या है कि जब किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल नंबर अच्छे आते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट बढ़िया आता है, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। अब आप लोगों को बता देता हूं ये कैसे करना है। अब इसके लिए दोस्तों सिंपली आप लोगों को गूगल पर आना है, और गूगल पर आने के बाद यहां पर लिखना है
यहाँ पर लिखना है क्वार्टरली रिजल्ट मनी कंट्रोल, ठीक है, बिल्कुल फ्री में है। और पहले वाले लिंक पर दोस्तों आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है बेस्ट परफॉर्मर। अब जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने ऑलमोस्ट सभी जो कंपनियां रिसेंट में जिन्होंने अपना क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया है सभी का यहाँ पर नंबर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों के सामने स्टार हेल्थ का यहाँ पर रिसेंट में क्वार्टर का रिजल्ट सामने है, जहां पर रेवेन्यू यहां पर 13% बढ़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर 2200% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट यहां पर 1100% बढ़ा है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक एक कर सभी जो कंपनियां हैं उसके फाइनेंशियल नंबर को एनालाइज करना है। और अगर आपको लगता है कि नंबर्स अच्छे आए हैं, स्टॉक का प्राइस भाग सकता है, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।